हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर उदार। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इन द डीप ओशन ऑफ मैथमेटिक्स, बट वेरी जनरसली, जैसे मेरा नाम ही उदार है। सो लेट अस गो टुगेदर इन दैट फील्ड। जैसे मुझे किशोर कुमार जी का गाना याद आ रहा है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। चलिए तो चलते हैं हम अपने मैथमेटिक्स की क्लास में। तो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जीसीडी पे, तो अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं जी, ये ओके। तो ये क्वेश्चन है हमारा जी, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे ही फॉर ऑल एन की बात आ रही है तो हमारे पास दिमाग में आना चाहिए कि इंडक्शन इज ए क्वाइट यूजफुल टूल टू डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ऑल एन के लिए है हमारे पास और एन जीरो से शुरू हो रहा है, यहाँ पे वन से नहीं है। तो ज़ीरो पे आप यू कैन चेक कि अगर मैं ज़ीरो न्यूमरेटर में पुट कर रहा हूँ तो ज़ीरो फैक्टोरियल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में पुट कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी ज़ीरो फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड विच इज़ नथिंग एल्स बट एन इंटीजर। सिमिलरली फॉर वन के लिए भी आप चेक कर सकते हो, ऊपर आएगा, चलो लिख देता हूँ, फॉर एन इक्वल टू वन, मैं वन से ले रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है ज़ीरो से, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो का आप अलग से चेक करके दिखा सकते हो, तो ज़ीरो के लिए अलग से कर देते हैं, फिर हम इंडक्शन के लिए जो है वन से शुरू कर देते हैं। तो वन फॉर एन इक्वल टू वन, ये हमारे पास हो गया 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 1, विच इज एन इंटीजर। implies this statement is true for n इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। दैट इज क्या ट्रू है, दैट इज वो ये ट्रू है, क्या ट्रू है कि 3n होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, n नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि हमने k के लिए लिया है, सॉरी, तो 3k रेज टू पावर k इज एन इंटीजर। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, मान लिया t है विच इज बिलोंगिंग टू एन इंटीजर, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज वी माइट नीड दिस वन एट सम लेटर स्टेज। थर्ड स्टेप क्या होता है जी इंडक्शन में, तो टू प्रूव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज क्या प्रूव करना है जी मुझे, तो यहाँ पे k प्लस 1 में डाल देता हूँ सब जगह, 3 k की जगह k प्लस 1 होल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर k प्लस 1। ये आ गया जी। न्यूमरेटर को जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 3k प्लस 3 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर k प्लस 1। अब जरा इसको उस फॉर्म में लाने के लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 3k का फैक्टोरियल है, तो मैं उसको तब तक मल्टीपल की फॉर्म में लिखूंगा जब तक हमारे पास 3k ना आ जाए। तो ये हमारे पास 3k प्लस 3 है, इसके बाद होगा 3k प्लस 2, इसके बाद होगा 3k प्लस 1 और इसके बाद होगा 3k फैक्टोरियल।
ये आ गया जी हमारे पास न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अलग हो गया, और इसको मैं लिख लेता हूँ 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर k। अब देखिए जो ये वाला पोर्शन है, रेड से कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ये ऊपर से आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये क्या है, ये t के बराबर है, t मतलब एक इंटीजर है ये, ठीक है जी। तो अब मैं दो चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, शुरू वाली ब्रैकेट से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, k+1, 3k+2 और 3k+1, ठीक है जी। और या यूँ कहिए, नहीं भी कॉमन लोगे तो पुराने वाला चलो इम्प्लाई कर लेते हैं, चलो नहीं लेता हूँ, वो पुराने वाला पिछली क्लास में हमने एक पढ़ा था, इससे भी कर सकते हैं, पर मेरे अभी अभी दिमाग में आया कि वैसे कर लेते हैं। डिवाइडेड बाई इस फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 6 मतलब 3 × 2 और मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर t। तो अब t तो इंटीजर है, अब मुझे ये आगे वाला पोर्शन जो है इसको शो करना है कि ये जो है ये इंटीजर है। इंटीजर है मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल हो गया तो हमारे पास जो है ये काम खत्म हो गया। अब देखिए 3k+1 और 3k+2 जो है ये दो कंसेक्यूटिव हो गए, कंसेक्यूटिव हो गए तो मतलब ये 2 का मल्टीपल है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 3k+3 है, 3 लगातार हैं, तो मतलब ये 3 का भी मल्टीपल है। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको अलग अलग करना चाह रहा था कि आप कहोगे कि 2 भी एक साथ मर्ज कर दिया, 3 भी कर दिया, तो कहने का मतलब ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा, तो यहीं से हम सीधा इन्फर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अब मैं वापस उसी पे आता हूँ जो हमने करना छोड़ दिया था बीच में। तो अब मैं उस तरीके से एक बार इसको बता देता हूँ कि अगर मैं 3 को जो है कॉमन ले लूँ तो इसमें से आएगा 3k+1। अब देखिए जो 3 जो है वो कैंसिल हो गया, अब मैं सिर्फ लास्ट के 2 पे फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये है 3k+1 और 3k+2, मतलब 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। जब भी वो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे तो वो 2 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, k+1, और इन 2 को मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये 2 का मल्टीपल होगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई सम m, m हमने ऊपर नहीं लिया, और ये हो गया t, और नीचे हो गया 2, जो 2 से हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया ये, which is nothing else but an integer. So implies the statement is true, implies statement is true for all n। ये किसके लिए किया था हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और 0 के लिए आपने अलग से शो कर दिया था जो मैंने कहा था कि करना है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, ये वाली, that this expression is always an integer for all n greater than equal to 0. So now let us take another question. मैं इसको लिख देता हूँ, चलो ये आपने जो है इसको मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ, ये होमवर्क, इसमें हिंट गिवन है नीचे, hint is provided, so you can utilize that hint and try to arrive at the result what is required। तो इससे नेक्स्ट वाला मैं ले लेता हूँ, ये वाला, एनलार्ज कर लेते हैं जरा इसको। तो क्या शो करना है जी हमने कि इफ a divides b multiplied by c then show that a divides gcd of ab into gcd of ac। अब ये हमने शो करना है, तो इसके ऊपर कर देता हूँ। तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे, एजम्पशन ले लेते हैं पहले, लेट d इज द gcd of a and b,
और डी प्राइम कहिए या डी डैश कहिए, वो ले लेते हैं हम GCD ऑफ ए एंड सी। और ये पहले मैंने बताया था कि डी को हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं AX प्लस BY की फॉर्म में, और कहा भी था आगे जो है काफ़ी जगह हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पहले वाली क्लास में हम उसका प्रूफ भी देख चुके हैं, इसलिए मैंने कहा है कि अभी हम जो है जो पहले हमने थ्योरी डेवलप की है उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ये थ्योरम हमने देखी जी की थी पहले कि कोई भी इंटीजर है तो GCD को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर सम XY, ऐसे XY एग्जिस्ट करेंगे, कोई X और कोई Y जो है वो एग्जिस्ट करेगा जो ऐसे होगा। तो अब जो है D जो है वो GCD है A और B का, तो D को मैं क्या लिख सकता हूँ, AX प्लस BY फॉर सम XY बिलोंगिंग टू Z। सिमिलरली D प्राइम को हम मैं लिख सकता हूँ, ये A और C का है तो AU प्लस BV ले लेता हूँ मैं फॉर सम U एंड V, फॉर सम U एंड V बिलोंगिंग टू Z। ठीक है जी, बाय दैट रिजल्ट, जो मैंने कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब हमने क्या करना है, हमने शो करना है A डिवाइड्स D मल्टीप्लाइड बाई D डैश। तो A जो है उसको डिवाइड करता है, तो हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, AX BY मल्टीप्लाइड बाई AU प्लस BV। सामने आ नहीं पाएगा इसलिए नीचे लिख देता हूँ मैं। तो ये आ गया A स्क्वायर XY प्लस AB XV प्लस BY, और AA में आगे लिख लेता हूँ क्योंकि कॉम्यूटेटिव है, ABYU। और लास्ट वाला बन गया हमारे पास, सॉरी एक गलती हमने कर दिया जो है ना, ये यहाँ पे देखो D जो है ना ये C का GCD है, इसको करेक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों ही हमने वो ले लिए, C है ये। तो ये है BCYB, ये आ गया क्योंकि वो GCD D डैश जो है वो A और C का है, तो वहाँ पे जो C लेना है। अब देखिए पहली टर्म में A है, दूसरी टर्म में A है, तीसरी टर्म में है, चौथी में नहीं है, चौथी जो है वो BC है। लेकिन पहले लिखा हुआ A डिवाइड्स BC, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये गिवन है मेरे पास, A डिवाइड्स BC। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि BC जो है वो A उसको डिवाइड कर रहा है, तो A मल्टीप्लाइड बाई सम K की फॉर्म का होगा। तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट करके पहले सब्स्टिट्यूट करूँ फिर कॉमन लूँ, तो मैं सीधा ही कॉमन ले रहा हूँ। तो मैं A कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर बच गया AXY पहले में से, दूसरे में बच गया BXV, तीसरे में से बच गया BYU, और चौथे में से जो BC है, BC को मैंने लिख दिया AK। तो वहाँ से मैं A कॉमन ले रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच गया कि ये डायरेक्टली मैंने पुट करके कॉमन ले लिया है ये, तो YV। तो ये देखिए जो ये वाला एक्सप्रेशन ये कुछ नहीं है बट ये कोई इंटीजर है, तो A मल्टीप्लाइड बाई सम अनदर इंटीजर इज प्रोड्यूसिंग D इंटू D डैश। तो यहाँ से क्या मतलब हो गया, A डिवाइड्स D इंटू D डैश, दैट इज A डिवाइड्स GCD ऑफ AB, पहले वाला है, और दूसरे वाला है GCD ऑफ AC, एंड हेंस आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पेज जरा कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा हो गया, ये वाला हमारा बचा हुआ है, तो इसको हम ले आते नीचे, लेकिन इसमें ट्राइंगुलर नंबर्स हैं तो एक इसमें चाहिएगा हिंट भी इसने दिया हुआ है, उसको भी मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ट्राइंगुलर नंबर को एक्सप्लेन करने का भी इधर कर देते हैं कि ट्राइंगुलर नंबर होते क्या है। ठीक है जी, तो अभी ये चीज़ मुझे बाद में चाहिए, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, अभी मुझे समझाना है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट।
थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने करना है, नीचे में नहीं जाना वो क्या लिखा हुआ है। अभी आप क्वेश्चन वो चीज़ें चाहिएगी इसलिए मैंने पहले ही इंपोर्ट कर लिया। क्वेश्चन क्या है, लेट टी एन डिनोट द nth ट्राइंगुलर नंबर, देन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n डज टी एन डिवाइड दिस सम t1 प्लस t2 सो ऑन अप टू tn। हिंट गिवन है कि जी सी प्रॉब्लम 1C इन सेक्शन 1.1। तो ये सी जो है ये मैंने नीचे इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये एक सम स्पेसिफिक सीरीज़ है, उसका सम जो है ये वहाँ पे इंडक्शन से प्रूव किया हुआ है। तो मैंने उस हिंट को इसलिए पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो ये भी बाद में हमारे काम आएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है कि ट्राइंगुलर नंबर क्या होता है, उसके लिए मैंने जो ऊपर किया, तो पहले एक बार हम ट्राइंगुलर नंबर ज़रा समझ लेते हैं। ट्राइंगुलर नंबर ये ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये ट्राइंगुलर नंबर है, चलो इधर कर देता हूँ बड़ा। कहने का मतलब ये हमारा हो गया T1, n जो है यहाँ पे 1 है, तो T1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। T2 तो ये ट्राइंगल बनेगी, तो एक ये डॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे जो है दो डॉट आ जाएंगी और ये एक ट्राइंगल बनेगी। तो इसकी हर साइड पे आप देखोगे तो 2 डॉट है, इस साइड पे भी 2 डॉट हैं, इधर भी हैं, बेस पे भी 2 डॉट हैं। तो ये हो गया T2, ये किसके बराबर है, 3 के। T3 में क्या हो गया, ये पिरामिड जो है वो पिरामिड और ऊपर बढ़ गया, तो पिरामिड में एक बेस जो है वो नीचे एक और बढ़ गया है, तो 3 डॉट का। तो आप ऑब्जर्व करोगे हर साइड में 3 डॉट हैं इस ट्राइंगल की। तो ये कितने के बराबर हो गया, 6 के बराबर। ये है T4, सेम पिरामिड ऊपर चला गया और हर साइड पे 4 डॉट हैं, ये बन गया 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा Tn जो है ये nth ट्राइंगुलर नंबर जिसको बोल रहा है वो ये है। एक और चीज़ जो है वो इसमें ध्यान देने योग्य है, ध्यान देने की है। तो ये क्या है, ये 1 तो 1 ही है, ये क्या है, ये 1 + 2 है। दूसरे स्टेप पे 2 तक का सम है, तीसरे स्टेप पे 3 तक का सम है, 1 + 2 + 3। चौथे स्टेप पे 1 + 2 + 3 + 4। तो कहने का मतलब जो nth ट्राइंगुलर नंबर है वो डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, जो हम पहले AP के अंदर भी और 11वीं क्लास में भी जो हम पढ़ चुके हैं कि 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n क्या होता है। तो इसकी ज़रूरत हमें नीचे पड़ेगी। तो ये मैंने ट्राइंगुलर नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। अगला पेज एक बार कर लेता हूँ और इसको जो है थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे लाएंगे इसको। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है जी। तो ट्राइंगुलर नंबर हमारी समझ में आ गया। तो Tn क्या है, कहने का मतलब Tn इज़ 1 + 2 + सो ऑन अप टू n, ये ट्राइंगुलर नंबर है और ये किसके बराबर होता है, n+1/2 के बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो है दिखने में फ्रैक्शन दिख रहा है, बट ये फ्रैक्शन नहीं है, ये अल्टीमेटली इज एन इंटीजर। अब जो T1 + T2 सो ऑन अप टू Tn है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए। तो T1 + T2 सो ऑन अप टू Tn, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1, जो T1 है वो 1 तक का सम है। तो ऊपर देखिए आप T1 में अगर मैं ये जो n है, कौन से वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये क्या आएगा, 1 × 2 / 2। T2 में डालूँ 2 × 3 / 2। T3 में डालूँ तो 3 × 4 / 2 सो ऑन अप टू लास्ट Tn क्या आएगा, n × n+1 / 2। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब जरा 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच गया 1 × 2, 2 × 3 सो ऑन अप टू n × n+1। ये
फ्रैक्शन नहीं है जो मैंने 1/2 बाहर ले लिया, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक इंटीजर है, इंटीजर्स का ही सम हम कर रहे हैं। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, ये वो जो है, जो हिंट गिवन है ना, वो ये चीज़ है जो नीचे मैंने कर दिया। जरा इसको अब मैं ऊपर ले आता हूँ और इसको जो है बड़ा कर देता हूँ और इसको जो है ब्रैकेट के अंदर फिट कर देता हूँ कि जी ये जो सम है, देखिए 1 × 2, 2 × 3, so on, n × n+1, ये इसके बराबर है। ये हमें चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से मैं इस रिजल्ट को ले लेता हूँ, या यूँ कहिए इंपोर्ट कर लेता हूँ, इन्फर कर लेता हूँ। तो ये जो है सम सारा हो जाएगा किसके बराबर, n, n+1, n+2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये डिवाइडेड बाई टोटल 6 हो गया है, बट है ये अल्टीमेटली ये एक इंटीजर ही है, जो दिखने में डिवाइडेड बाई 6 लग रहा है, बट ऊपर से मतलब वो 6 जो है कैंसिल हो जाएगा। जो मैंने पहले भी बताया था कि 3 कंसेक्यूटिव को अगर मैं ले लूँ तो क्या रिजल्ट आता है, वो ऊपर थोड़ी देर पहले या पिछली क्लास में हमने बात की थी। ठीक है, तो अब ये आ गया। मुझे क्वेश्चन क्या करना है, ये तो मुझे t1 + t2 so on up to tn की वैल्यू मेरे पास आ गई कि इसके बराबर ये होती है। अब क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n डज tn डिवाइड्स दिस सम। ये सम की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो tn क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। tn अभी देखो हमने ऊपर निकाला था, tn क्या है, n × n+1/2। तो tn इसको किस वैल्यूज n की, उसके लिए इसको डिवाइड करेगा। तो ये tn में अलग निकाल लेता हूँ। तो ये क्या आ गया, n n+1/2 मैं इधर लिख लेता हूँ, और बचा क्या, n+2 डिवाइडेड बाई 3। और ये जो पहले वाला एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग एल्स बट tn मल्टीप्लाइड बाई n+2/3। अब देखिए जी, ये पहले वाला तो tn, अब दूसरे वाला हमें पता नहीं कि n+2/3 एक इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि टोटलिटी में मल्टीप्लाई हो रहा था तब तो इंटीजर था, लेकिन अब मैंने इसको अलग से निकाल लिया, तो मुझे पता नहीं n+2/3 वुड टर्न आउट टू बी एन इंटीजर और नॉट। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n दिस एक्सप्रेशन मतलब जो ये इसके अंदर सर्कल के अंदर कर दिया है, दिस एक्सप्रेशन इज एन इंटीजर। सो दिस इज आवर जॉब विच इज टू बी डन, और जो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब किस वैल्यूज के लिए आएगा, तो मान लिया मुझे ये k है, एक इंटीजर होगा तो k के लिए होगा। सो लेट n+2/3 इज एन इंटीजर। तो ये एक अगर इंटीजर है तो क्या होता है, तो देखिए n किस फॉर्म का होगा, 3k-2। n जो है वो इस फॉर्म का होगा। तो माइनस में मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम बात करता है कि n जो है 3k होगा, 3k+1 होगा या 3k+2 होगा। तो ये इसको मैं 3k'+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो 3k-2 को हमेशा हम 3k' इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि वो जरूरी नहीं है वही k हो। तो 3k'+1, तो कहने का मतलब n हमेशा किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। तो ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन आ गया। क्या क्वेश्चन था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n डज tn डिवाइड्स दिस सम। सो दोज वैल्यूज ऑफ n, those values of n which are of the form 3, क्या लिखें, m लिख देता हूँ क्योंकि डैश 3m+1, those values of n which are of the form this, tn divides t1 so on up to tn। देखिए यही था ना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n tn डिवाइड्स दिस सम। सो दोज वैल्यूज ऑफ n विच आर ऑफ दिस फॉर्म tn वुड इवेंचुअली डिवाइड दिस सम। तो यहाँ पे हम जो है इस एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन स्टॉप करते हैं। एक मैंने आपको होमवर्क दे दिया है ऊपर जो है, ये होमवर्क था, ये आपने खुद करना है।
So next time we will do the LCM of two numbers. We will study that part. Thank you very much for joining this class.